अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ई पासपोर्ट यानी कि जो नई टेक्नोलॉजी वाला नया पासपोर्ट है, चिप वाला पासपोर्ट, इसकी फ़ीस कितनी है और फीस जमा करवाने का मुकम्मल तरीकाकार क्या है, फ़ीस जमा करवाने के बाद इसका जो PDF यानी कि प्रिंट लेना है वो किस तरीके से लेना है, इस सारे प्रोसीजर को 5 या 6 मिनट का प्रोसीजर होगा। इसको फॉलो करके आप एक लंबी मुसीबत से और एजेंटों से अपनी जान और अजाफी फ़ीस से अपनी जान छुड़ा सकते हैं। आप आसानी के साथ अपने घर में बैठ के पहले फ़ीस जमा करवा लें। फ़ीस जमा करवाने के बाद आप जाके अपना ये पासपोर्ट बनवा लें, यानी कि ई पासपोर्ट, चिप वाला पासपोर्ट, जो कि एक नया पासपोर्ट नई टेक्नोलॉजी के साथ। इस पासपोर्ट में चिप लगी होती है जिसके अंदर आपका डाटा होता है। एयरपोर्ट पे प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होती है और बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं। एक नई टेक्नोलॉजी है, सारी दुनिया इस जानब जा रही है, तो हमें भी लाजमी तौर पे इस जानब ही जाना चाहिए। इसके फ़ीस MRP की यानी कि जो पहले हमारे पासपोर्ट हैं उसकी निस्बत थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन ये एक बेहतरीन ऑप्शन है आपके पास अब, तो लाजमी ई पासपोर्ट ही बनवाना चाहिए, मैं यही कहता हूँ। तो ई पासपोर्ट की फ़ीस कैसे चेक करनी है, कितनी है और फीस पे कैसे करनी है, चले मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ। मोबाइल फ़ोन से जो भी आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आईफोन है या एंड्रॉयड है, उसमें से आप अपने प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर को ओपन करें और आपने यहाँ पे लिखना है पासपोर्ट फ़ी आसान। ठीक है, पासपोर्ट फ़ी आसान लिख के आप सर्च करेंगे तो ये पासपोर्ट फ़ी आसान एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी कुछ इस तरह से। ये ऑफिशियल पासपोर्ट डिपार्टमेंट की ही वेबसाइट है, DGIP की। इस एप्लीकेशन को आपने जो है वो इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल के अंदर। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे उसके बाद आप इसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करेंगे कुछ इस तरह से आपके सामने इसका मेन पेज आएगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर ली थी तो यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे पहला स्टेप है पासपोर्ट ई पेमेंट का, तो यहाँ पे पासपोर्ट ई पेमेंट के ऊपर आपने क्लिक करनी है और यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड के ऊपर आपने क्लिक करनी है और उसके बाद ई पासपोर्ट के लिए ये सेकंड ऑप्शन हमने चूज़ करना है, क्योंकि हमने बनाना है ई पासपोर्ट, चिप वाला पासपोर्ट। तो ई पासपोर्ट के ऊपर क्लिक करनी है। उसके बाद नया पासपोर्ट है या पहले से पासपोर्ट बना हुआ है, मॉडिफिकेशन करवानी है, पासपोर्ट रिन्यू करना है, डैमेज अप्लाई करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखें, जिनका पहले बेशक सिंपल पासपोर्ट बना हुआ था MRP, वो भी यहाँ पे पासपोर्ट रिन्यूअल के अंदर क्लिक करेंगे, क्योंकि उनका पहले बना हुआ था, बेशक दूसरा पासपोर्ट बना हुआ था लेकिन बना हुआ था। तो जिनका बिल्कुल नया है यानी कि पहले कोई पासपोर्ट बना ही नहीं है, वो पहले वाला स्टेप है न्यू पासपोर्ट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो जो मैं अभी बना रहा हूँ ये पहले से इनका पासपोर्ट बना हुआ था, तरीका बिल्कुल सेम है। ये नहीं है कि न्यू पासपोर्ट पे करेंगे कोई और पेमेंट होगी, कोई और तरीका होगा, और रिन्यूअल पे करेंगे कोई और होगी, नहीं, बिल्कुल सेम है। हाँ, अगर आप डैमेज में अप्लाई करते हैं तो फ़ीस थोड़ी अलग होगी, अगर जो है वो मॉडिफिकेशन में करते हैं फिर भी तकरीबन फ़ीस सेम होगी। अच्छा जी, अब क्या करना है, यहाँ पे रिन्यूअल है तो मैं तीसरा स्टेप है रिन्यू का, रिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं सबसे पहले आपको नॉर्मल अप्लाई करना है या अर्जेंट अप्लाई करना है, क्योंकि फ़ीस तो उस हिसाब से होगी। तो मुझे चाहिए नॉर्मल के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद वो कह रहे हैं आपको 36 पेजेस वाला चाहिए या 72 पेजेस वाला, तो मुझे चाहिए 36 वाला, मैं 36 के ऊपर करूँगा। उसके बाद नीचे आपको 5 साल वाला चाहिए या 10 साल वाला, तो मुझे चाहिए 10 साल वाला, तो मैं 10 ईयर्स के ऊपर क्लिक करूँगा। फ़ीस कितनी है, 13,500। अगर फॉर एग्जांपल यही 10 साल वाला 36 पेजेस वाला मैं अर्जेंट में करूँगा, फ़ीस कितनी होगी, 22,500। अगर यही पासपोर्ट यानी कि 10 साल वाला मैं अर्जेंट कैटेगरी में 72 पेजेस वाला करूँगा, फ़ीस कितनी होगी, 40,500। अगर आपको 5 साल वाला बनाना है लेकिन नॉर्मल कैटेगरी में, तो नॉर्मल कैटेगरी में 36 पेजेस वाला 5 साल वाला पासपोर्ट 9,000 फ़ीस। अगर आप 5 साल वाला पासपोर्ट जो है वो अर्जेंट कैटेगरी में बनाएंगे तो 15,000 फ़ीस। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी है आपने कौन सा बनाना है, यहाँ से आपने उस हिसाब से सिलेक्शन कर लेनी है। मैंने 10 साल वाला बनाना है तो मैंने 13,500 वाली ये जिसकी फ़ीस है ये किया। उसके बाद ये आगे देखें लिखा हुआ है कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे वो कह रहे हैं आपने नाम वगैरह अपना बिल्कुल सही लिखना है, इसको आप प्रोसीड करें। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस साइट, तो यहाँ पे अब आपने जो ऑफिस सेलेक्ट करना है आप सिर्फ वहीं से अपना पासपोर्ट बनवा सकेंगे। ठीक है, और यहाँ से आपने सिर्फ वही पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं मंडी बहावलदीन का रहने वाला हूँ, मेरे शनाख्ती कार्ड के ऊपर परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस दोनों मंडी बहावलदीन के लिखे हुए हैं, तो मैं मंडी बहावलदीन के अलावा कहीं से नहीं बनवा सकता। अगर फॉर एग्जांपल मैं रहने वाला मंडी बहावलदीन का हूँ लेकिन इस टाइम यानी कि मेरा परमानेंट एड्रेस मंडी बहावलदीन का है, लेकिन मैं अभी इस टाइम मौजूद हूँ रावलपिंडी में और मेरे शनाख्ती कार्ड के ऊपर प्रेजेंट एड्रेस भी रावलपिंडी लिखा हुआ है, तो फिर मैं रावलपिंडी से भी बनवा सकता हूँ, मंडी से भी बनवा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं रह रहा रावलपिंडी में हूँ, मेरे शनाख्ती कार्ड पे प्रेजेंट और परमानेंट
दोनों एड्रेस मंडी बहावलदीन के लिखे हुए हैं तो फिर मुझे मंडी बहावलदीन ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो आपके शनाख्ती कार्ड पे लिखा हुआ है वो यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। मैंने मंडी बहावलदीन किया। उसके बाद नीचे आएगा नेम, बिल्कुल सही जैसे आपके पासपोर्ट या जैसे आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर नाम लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे फुल नेम लिख रहा है। उसके बाद नीचे आएगा शनाख्ती कार्ड नंबर, तो शनाख्ती कार्ड नंबर या फिर बेफारम नंबर, अगर बच्चे का बना रहे हैं तो बेफारम नंबर लिखेंगे। तो बेफारम मतलब कि आइडेंटिटी नंबर होता है आपका, जो बेफारम बना हुआ होता है उसके ऊपर भी जो नंबर होता है वो फ्यूचर में जब 18 साल से ज़ायद उम्र होती है तो वो शनाख्ती कार्ड पे वही नंबर आता है, वही आइडेंटिटी नंबर होता है। तो वो आपने अपना यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर एक बार लिखना है, फिर नीचे आपने दूसरी बार लिखना है। उसके बाद नीचे आएगा ईमेल एड्रेस, तो आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। उसके बाद नीचे आएगा मोबाइल नंबर, तो आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है जनरेट PSID, जनरेट PSID के ऊपर आपने क्लिक करना है। वो दोबारा से आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, सब कुछ सही है। तो यहाँ पे नीचे इन दोनों के ऊपर आपने टिक करनी है कि सब कुछ ऊपर वाला जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी वो सब कुछ सही है, और जनरेट PSID के ऊपर आपने क्लिक करनी है। जनरेट PSID के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी एक PSID जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे देखें ये PSID हमारी जनरेट हो चुकी है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखें ये कॉपी लिखा हुआ है, इस PSID को आप कॉपी कर लीजिएगा, यानी कि नोट कर लीजिएगा अपने पास। उसके बाद आप इजी पैसा से किसी भी बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन से इसकी पेमेंट करेंगे। वो कैसे, मैं यहाँ पे HBL से करके आपको दिखाता हूँ। तरीका बिल्कुल सेम होगा। आपका जो भी बैंक है, आपकी जो भी एप्लीकेशन है, जो भी जिस बैंक का भी अकाउंट है, उनकी आपने एप्लीकेशन ओपन करनी है। आगे मैं बताता जाता हूँ कि आपने कहाँ कहाँ जाना है। एप्लीकेशन ओपन करेंगे, उसके बाद आपने पेमेंट्स में जाना है। पेमेंट्स में जाके यहाँ पे देखें आपको लिखा हुआ मिलेगा 1 बिल इनवाइस, ठीक है। तो 1 बिल इनवाइस आप चेक करें, आपको पेमेंट्स के अंदर जो भी आपकी एप्लीकेशन है, चाहे इजी पैसा है, उसमें भी आपको मिल जाएगा। अब 1 बिल इनवाइस के ऊपर क्लिक करेंगे, प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब आपने अपनी इनवाइस लिखनी है, ठीक है। यानी कि वो जो ट्रैकिंग ID, वो जो PSID है, वो आपने यहाँ पे लिखनी है। PSID रिमूव करना है, यानी कि इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ होना चाहिए, जो कोड है वो सारा आपने यहाँ पे लिखना है। लिखने के बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखें कंज्यूमर नेम, नाम सही चेक कर लेना है, बिल्कुल सेम नाम आ चुका है, सब कुछ आ चुका है। फीस देखें सेम आ चुकी है। तो यहाँ से आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करके तो आपने ये पेमेंट करनी है। तो जब आपकी ये पेमेंट हो जाएगी, यानी फॉर एग्जांपल आप रात के टाइम कर रहे हैं तो फिर आपको अगला दिन वेट करना पड़ेगा, यानी कि वर्किंग टाइम 2-3 घंटे लगते हैं ये आप सिस्टम में अपडेट होने के लिए। तो 2-3 घंटे के बाद फिर दोबारा से आपने क्या करना है, दोबारा से आपने इसी PSID की मदद से इसका प्रिंट जो है वो निकालना होता है। पहले PDF आप मोबाइल में सेव कर लें, उसके बाद आप जैसे मर्जी जो है वो इसका किसी भी शॉप से जो है वो प्रिंट निकलवा सकते हैं। अच्छा, प्रिंट निकालने के लिए दोबारा से इसी एप्लीकेशन को, पासपोर्ट फी आसान एप्लीकेशन जो है, इसको आप ओपन करेंगे। यहाँ पे देखें चेक स्टेटस लिखा हुआ है, चेक स्टेटस के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे वही PSID जो आपकी थी वो आपने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। जो PSID से, जिस PSID से आपने पेमेंट की थी, सेम वही PSID आप यहाँ पे लिखेंगे। ये लिखने के बाद आगे एरो के ऊपर आप क्लिक करेंगे। एरो के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखें हमारा पेमेंट स्टेटस क्या है, पेड, यानी कि हमारी यहाँ पे अगर अनपेड आ रहा है तो इसका मतलब अभी पेमेंट नहीं हुई, लेकिन हमारा पेड आ चुका है। तो यहाँ पे ये नीचे देखें डाउनलोड का ऑप्शन है, एरो है, इसके ऊपर आप क्लिक करें और इसके ऊपर क्लिक करके ये इसकी PDF फाइल आप कहीं पे भी अपने मोबाइल फ़ोन में सेव कर लें, ठीक है।